वेलकम टू योर पापा MBBS। सो लास्ट वाले लेक्चर में हमने क्या पढ़ लिया था? डिटर्मिनेंट ऑफ GFR। ये आप लास्ट में देख लेना, अगर आप ये नहीं देखेंगे तो आज वाला लेक्चर आपको समझ नहीं आएगा। चलिए, अब आज का जो हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक, वो है क्या है? GFR फैक्टर रेगुलेशन। ये हमारे NLE के सिलेबस में भी है। ये देखिए, ये लिखा हुआ है फैक्टर, GFR फैक्टर रेगुलेटिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या है? फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ GFR बाय चेंजिंग इट डिटर्मिनेंट। हमें पता है कि GFR डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फिल्ट्रेशन कोफिशिएंट एंड नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर। ये सब के बारे में मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया है। आज सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं फैक्टर इफेक्टिंग फिल्ट्रेशन कोफिशिएंट। ये इधर भी मतलब गाइडन में भी सबसे पहले ये फिल्ट्रेशन कोफिशिएंट के फैक्टर के बारे में बताया गया है। हमें पता है कि जो GFR क्या होता है, इसकी ये दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक चीज़ होती है नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर पे, दूसरी चीज़ होती है फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन पे। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं? फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन पे, जो फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन पे जो फैक्टर इफेक्ट करते हैं उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। हाँ, क्या है? GFR डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन पे। अगर हमारा फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन चेंज होगा या इंक्रीज़ होगा तो हमारा GFR भी इंक्रीज़ होगा। अगर ये डिक्रीज़ होगा तो ये भी इंक्रीज़ होगा। और ये इधर मैंने वही लिखी हुई है, GFR डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फिल्ट्रेशन कोफिशिएंट। लेकिन ये फिल्ट्रेशन कोफिशिएंट है ना, ये दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक होती है फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन की कितनी थिकनेस होगी और वो कितनी परमिएबल होगी, मतलब कितनी परमिएबिलिटी होगी उसमें। और क्या होता है? और मतलब फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन का कितना सरफेस एरिया होगा। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं ये वाला। तो ये क्या है? थिकनेस और परमेबिलिटी के बारे में। ये कहता है कि व्हेन फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन बिकम थिक, देन क्या होगा? जब हमारी फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन थिक होगी तो क्या होना है? लास्ट वीडियो में ना मैंने थोड़ी मिस्टेक कर दी थी। इधर मैंने थिन लिखा हुआ था लेकिन इधर मैंने थिक लिखना था। अगर हमारा फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन थिक होगी ना, मतलब थिक होगी कि मतलब कम से कम फिल्ट्रेशन होगी, मतलब कम से कम मेटाबॉलिक वेस्ट इस फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन से पास्ड आउट होंगे। अगर कम पास्ड आउट होंगे क्या होगा? फिर क्या कहेंगे? लेस परमेबल बोलेंगे। फिर क्या होगा? हमारी फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन अगर थिक होगी तो क्या होगा? हमारा GFR, मतलब हमारी फिल्ट्रेशन कम होगी, तो फिल्ट्रेशन कम होगी तो क्या होगा? हमारा GFR भी कम होगा। तो ये क्या होगी? हमारी हम थिक होगी। अगर थिक हमारी, अरे भाई लोगों, अगर हमारी ये जो है ना फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन अगर थिक होगी तो क्या होगा? हम ये पढ़ने वाले हैं ना, परमेबिलिटी और थिकनेस ऑफ फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। तो अगर थिक होगी तो हमारी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन भी कम होगी। हमारे परमिबिलिटी, मतलब हमारे मेटाबॉलिक जो वेस्ट होंगे वो फिल्टर भी कम होंगे, क्योंकि वो पोर्स बहुत ही छोटे होंगे ना, थिक होंगे। और क्या होगा? हमारा हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी भी डिक्रीज़ होगी। ये हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी और परमेबिलिटी ये एक ही चीज़ है। अगर ये सारे डिक्रीज़ हो रहे हैं तो GFR भी डिक्रीज़ होगा, क्योंकि अगर ये परमेबिलिटी और थिकनेस ऑफ फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन इंक्रीज़ होगी तो क्या होगा? फिल्ट्रेशन कोफिशिएंट भी इंक्रीज़ होगा और GFR भी इंक्रीज़ होगा। अगर ये डिक्रीज़ होगा तो फिल्ट्रेशन कोफिशिएंट भी डिक्रीज़ होगा और GFR भी डिक्रीज़ होगा। अब हम पढ़ने वाले हैं अब इसमें कौन से फैक्टर होंगे जो इस फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन को थिक करेंगे। वो मतलब कौन सी फैक्टर या डायसीसिस होंगे जो थिक करेंगे।
विच विल मेक फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन थिक। कौन कौन से होंगे? एक होगी डायबिटीज़ मेलाइटस और हाइपरटेंशन। इन दोनों फैक्टर की वजह से, इन दोनों डायसिस की वजह से फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन क्या होगी? थिक होगी। थिक होने की वजह से हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन भी कम होगा, हमारी परमेबिलिटी भी कम होगी, हमारा हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी भी ज़्यादा होगी। अगर ये कम होंगे तो जीएफआर भी कम होगा ना। तो ये देखिए, ये डिटर्मिनेंट है ना, ये हमारा फिल्ट्रेशन कोफिशिएंट क्या है? डिटर्मिनेंट है। अगर ये देखो ये कम हो रहा है तो जीएफआर भी कम हो रहा है। तो ये अब आपको हेडिंग समझ आ रही है ना, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ जीएफआर। कौन से फैक्टर? ये जो देखें डायबिटीज मेलाइटस और हाइपरटेंशन ने किस पे ये फैक्टर है, इन्होंने जीएफआर हमारा जीएफआर पे इफेक्ट किया। और कौन सा डिटर्मिनेंट है? हमारा फिल्ट्रेशन कोफिशिएंट डिटर्मिनेंट है। तो अब ये तो हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ने वाले हैं सरफेस एरिया ऑफ फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। अब ये देखें इधर सरफेस एरिया ऑफ फिल्ट्रेशन। मैं थोड़ा इसके बारे में थोड़ा आपको बता देता हूँ कि ये देखें ये क्या है। ये हमारी सपोज हमारी ये फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन है। ये देखो ये छोटी है साइज़ में और ये बड़ी है। मतलब ये कि इसका सरफेस एरिया कम है, इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है। अगर सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो क्या होगा? सरफेस ज़्यादा होगा तो मोर फिल्ट्रेशन होगी और जीएफआर भी इंक्रीज होगा। अगर सरफेस एरिया कम होगा तो क्या? फिल्ट्रेशन भी कम होगी और जीएफआर भी कम होगा। तो इधर वही तो बात है ना। अब इसको क्या करेंगे? अब जो इस सरफेस एरिया को जो रिड्यूस कैसे करें? कौन से फैक्टर होंगे जो इस सरफेस एरिया को कम करेंगे, मतलब शार्ट करेंगे? वो होगा डायबिटीज़ मेलाइटस और हाइपरटेंशन। इधर भी हमारी डायबिटीज़ मेलाइटस थी और हाइपरटेंशन जो क्या कर लेती है? हमारी थिकनेस ऑफ परमेबिलिटी कर लेती, मतलब थिकनेस कर रही थी हमारी फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन को। तो इधर भी होंगे। इसके अलावा दो और डायसिस भी होंगी, दो और फैक्टर भी होंगे। उसमें से क्या होगा? एक होगा क्रोनिक पायलो नेफ्राइटिक एंड नेफ्राइटिक्स एंड क्रोनिक ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस। इसमें क्या होगा? इसमें क्या होगा? जो हमारी ग्लोमेरुली होगी ना वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी और रीनल मटेरियल बिकम फेब्रोटिक। मतलब जो है कि जो हमारा रीनल में जो हमारी किडनी में जो होंगे ना मटेरियल होंगे वो उधर जमा हो जाएंगी और जिसकी वजह से हमारी वो थिक हो जाएगी। हमारी फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन पे जो मेटाबॉलिक वेस्ट जमा हो जाएंगे और वहाँ पे क्या होगी? वो थिक हो जाएगी, फेब्रोटिक। तो ये चार फैक्टर हैं जो हमारे सरफेस एरिया और फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन के सरफेस एरिया को रिड्यूस करते हैं, मतलब शार्ट करते हैं। वो कहता है कि व्हेन सरफेस एरिया ऑफ फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन शार्ट, जब हमारा फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया मतलब छोटा हो जाएगा तब क्या होगा? कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन भी कम होगी और रीनल फेलियर होगा। ये देखें इधर ही मैंने बताया भी हुआ है। अब ये देखिए ये हमारा क्या है? ये हमारा ये देखिए इसका साइज़ ज़्यादा है, इसका साइज़ कम है, इसका सरफेस एरिया छोटा हो गया है। छोटा किसने किया है? हाइपरटेंशन की वजह से भी छोटा हो गया है और किसी वजह से हमारा डायबिटीज़ मेलाइटस की वजह से भी हो गया है और दो क्रोनिक डिसीज भी की वजह से भी हो गया है। छोटा होने की वजह से हमारा जो इधर मटेरियल मेटाबॉलिक वेस्ट होंगे ना वो इधर आगे रुक जाएंगे। जब इधर रुकेंगे तो क्या होगा? जिसकी वजह से क्या होगा? हमारा सरफेस एरिया तो ऑलरेडी कम है, जिसकी वजह से हमारा सरफेस एरिया कम होने की वजह से हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन भी कम होनी है और जीएफआर भी कम होनी है। सरफेस ज़्यादा होगा तो जीएफआर भी ज़्यादा होगा और हमारी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन भी ज़्यादा होगी। तो ये चार फैक्टर हैं जो हमारे सरफेस एरिया को रिड्यूस करते हैं। अगर सरफेस एरिया रिड्यूस होगा तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन भी रिड्यूस होगा और जिसकी वजह से रीनल फेलियर भी होगा। और अगर ये हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन डिक्रीज़ होगा तो हमारा जीएफआर भी डिक्रीज़ होगा। क्योंकि हमें पता है कि अगर हमारा सरफेस एरिया डिक्रीज़ होगा तो हमारा डिक्रीज़ मतलब कम होगा तो क्या है? हमारा कोफिशिएंट फिल्ट्रेशन कोफिशिएंट भी डिक्रीज़ होगा। अगर ये डिक्रीज़ होगा तो हमारा जीएफआर भी डिक्रीज़ होगा। क्यों होगा? क्योंकि जीएफआर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? फिल्ट्रेशन कोफिशिएंट के। और फिल्ट्रेशन कोफिशिएंट किस पे डिपेंड करता है? इन दोनों चीज़ों पे। चलें जी, तो ये समझ आ गई ना आपको? ये हमारा किसका हो गया? हमारा फिल्ट्रेशन कोफिशिएंट के फैक्टर कंप्लीट हो गए। अब हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट।
नेक्स्ट क्या बने जो, हाँ, हमें पता है कि जो GFR डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी है, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर के। ये देखिए ना, इधर हमने, ओ मेरे खुदा, इधर हमने क्या कहा था, GFR डिपेंड किस पे करता है, फिल्ट्रेशन कोफिशिएंट पे। हमने फिल्ट्रेशन कोफिशिएंट तो पढ़ लिया, तो अब हम पढ़ने वाले हैं नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर पे। अभी जो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर है ये किस किस पे डिपेंड करता है, फोर्स फेवरिंग फिल्ट्रेशन पे और फोर्स अपोजिंग फिल्ट्रेशन पे। अब हम फैक्टर पढ़ने वाले हैं। देखो इतनी मेहनत करता हूँ और आपके लिए इतनी आसानी पैदा कर रहा हूँ। ये देखें, अब GFR डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर के। अगर ये नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर बढ़ेगा तो GFR भी बढ़ेगा। और ये है, इधर जरा ध्यान करें, ये नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स फेवरिंग फिल्ट्रेशन की। अगर फोर्स फेवरिंग फिल्ट्रेशन बढ़ेगी तो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर बढ़ेगा। लेकिन लेकिन ये नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, फोर्स अपोजिंग फिल्ट्रेशन के। मतलब ये है कि अगर फोर्स अपोजिंग फिल्ट्रेशन बढ़ेगी तो क्या, नेट फिल्ट्रेशन हमारा डिक्रीज होगा। अगर नेट फिल्ट्रेशन डिक्रीज होगा तो क्या, हमारा GFR भी डिक्रीज होगा। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं, ये फोर्स अपोजिंग फिल्ट्रेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसकी है, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर के। चलें जी, ने फोर्स अपोजिंग फिल्ट्रेशन में दो चीज़ें आती हैं, एक होती है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन बोमेन कैप्सूल और कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर इन ग्लोमेरुलर कैपिलरी। तो चलें भी, हमें पता है कि जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन बोमेन कैप्सूल में कितना होता है, 18 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। और कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर इन ग्लोमेरुलर कैपिलरी में कितना होता है, 32 मिलीमीटर ऑफ 32 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन बोमेन कैप्सूल। चलिए जी, अब हम क्या इधर देखते हैं कि नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर किसकी है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ये देखिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, ये फोर्स अपोजिंग फिल्ट्रेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना हमारे नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर के। और जब ये फोर्स अपोजिंग फिल्ट्रेशन इन दोनों पर डिपेंड करती है, तो ये देखिए नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है हमारे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन बोमेन कैप्सूल। मतलब ये है कि अगर ये प्रेशर इंक्रीज होगा तो ये डिक्रीज होगा, तो ये GFR भी डिक्रीज होगा। अब हम फैक्टर पढ़ने वाले हैं, कौन कौन से फैक्टर हमारे क्या हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को इंक्रीज करते हैं और डिक्रीज करते हैं। चलिए अब हम पढ़ने वाले हैं व्हेन एवर देयर इज ऑब्स्ट्रक्शन। ऑब्स्ट्रक्शन मतलब रुकावट हो जाना, मतलब किसी की मतलब जैसे कि स्टोन, मतलब ये है कि हमारे किसी यूरिटर में स्टोन आ जाए और जिसकी वजह से हमारी यूरिन एक्सक्रीट आउट ना हो, और उधर क्या होता है, हमारा एक प्रेशर प्रोड्यूस हो जाता है। when there is a obstruction or edema of kidney, फिर क्या होगा, अब किडनी में होगा या हमारे क्या यूरिनरी फ्लो में होगा, अब वो यूरेटर में होगा, और क्या यूरिनरी ब्लैडर में होगा या यूरिथ्रा में होगा। इसका मतलब ये है कि अगर ये ऑब्स्ट्रक्शन मतलब स्टोन और क्रस्टल या तो हमारे इस एरिया वाले होंगे, या हमारे किसी यूरेटर वाले पार्ट में होंगे, या हमारे यूरिनरी पार्ट में होंगे, या हमारे नेफ्रॉन के अंदर होंगे, सपोज कर देंगे ये क्या है, हमारी ऑब्स्ट्रक्शन। यहाँ से क्या हुआ, प्लाज्मा आया, प्लाज्मा यहाँ से प्लाज्मा में से फ्लूइड फिल्टर हुआ, और जब इधर होता है तो इधर क्या होती है, हमारी होती है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, ये हमारा क्या है, बोमेन कैप्सूल। मतलब ये कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन बोमेन कैप्सूल होगा, तो ये क्या करेगा, ये जब इधर फिल्ट्रेशन हो रही है ना, तो ये इसके अगेंस्ट वर्क करेगा, इस फिल्ट्रेशन को रोकेगा। इस आप एरो को देखें, यहाँ से क्या होगा, ये ऊपर जा रहा है, मतलब ये फिल्ट्रेशन को रोक रहा है। जब अगर यहाँ कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी, यहाँ कोई स्टोन होगा, तो ये क्या होगा, इधर क्या होगा, यूरिन एक्सक्रीट आउट नहीं होगा, जिसकी वजह से ये प्रेशर बैक हो जाएगा। तो जब ये प्रेशर बैक होगा तो ये इधर आएगा, तो यहाँ पे इस प्रेशर को हम डबल इंक्रीज कर देगा। पहले तो ये इस फिल्ट्रेशन प्रेशर को रोक रहा था, लेकिन पीछे से एक और बैक प्रेशर आ गया। जब बैक प्रेशर आएगा तो ये इस प्रेशर पे आएगा, तो ये ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा।
ये देखें, जब यहाँ से जब यहाँ पे क्या स्टोन या ऑब्स्ट्रक्शन होगी इन सब एरिया में, तो क्या होगा, बैक प्रेशर विल सॉरी बैक प्रेशर विल कम टू द बोमेन कैप्सूल। जब बोमेन कैप्सूल में आएगा तो क्या होगा, ये हमारा हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्या होगा, हमारा हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्या होगा, तो हमारे क्या हेड इंक्रीज हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इन बोमेन कैप्सूल। यहाँ आया तो हमारा हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इंक्रीज हुआ, और फिर क्या होगा, नेट फिल्ट्रेशन। तो ये इधर क्या आती है, हमारी नेट फिल्ट्रेशन कम होगी, हमारी GFR भी कम होगी, और हमारा रीनल फेलियर होगा। और क्या, रीनल फेलियर होगा। तो ये तो पढ़ लिया हमने। अब ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हमारा हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इंक्रीज होता है, इसके इंक्रीज होने की वजह से हमारा GFR भी डिक्रीज होगा, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर भी डिक्रीज होगा, और रीनल फेलियर बनेगा। अब अब इधर देखें, अब हमारे ना रीनल फेलियर भी 3 टाइप्स की होते हैं। एक को हम बोलते हैं प्री रीनल फेलियर, दूसरे को बोलते हैं रीनल फेलियर, और थर्ड होता है पोस्ट रीनल फेलियर। जो ये प्री रीनल फेलियर का मतलब ये है कि हमारे किडनी से पहले, मतलब किडनी से पहले हमारे रीनल आर्टरी में कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी, तो हमारा वो ब्लड हमारे इसमें इसमें हमारे क्या आएगा, हमारे ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में नहीं आएगा और फिल्ट्रेट नहीं होगा। तो इसका मतलब यह है कि कोई ना कोई ऑब्स्ट्रक्शन है हमारी किडनी से पहले, इसको बोलते हैं प्री रीनल फेलियर। और रीनल फेलियर मतलब किडनी के अंदर, मतलब इस नेफ्रॉन के अंदर क्या हो रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है, तो क्या होगा, किडनी के अंदर। और पोस्ट रीनल फेलियर का मतलब यह है कि ये ऑब्स्ट्रक्शन कहाँ होगी, हमारे यूरिनरी ब्लैडर में होगी, हमारे यूरिथ्रा में हो जाएगी, या हमारे यूरिटर में हो जाएगी ना। जब उधर होगी तो उसको बोलेंगे पोस्ट रीनल फेलियर। तो ये देखें, जब एक तरीका है कि हाइड्रोनेफ्रोसिस, ये हाइड्रोनेफ्रोसिस क्या होता है, इसका मतलब कि ब्लॉकेज ऑफ यूरिनरी ट्रैक। जब हमारा यूरिनरी ट्रैक ब्लॉकेज हो जाएगा, उस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइड्रोनेफ्रोसिस। उसकी वजह से क्या होगा, हमारी किडनी स्वेलन हो जाएगी, और क्या होगा, जो हमारा यूरिन होगा ना वो हमारी किडनी में रहेगा, यानी क्या होगा, यूरिन इनसाइड द किडनी। तो ये तो हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ने वाले हैं क्या है, कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर इन ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। चलें भी, कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर इन ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, ये भी हमारे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अब यह GFR डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर, और ये किसकी पे है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, हमारे कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर इन ग्लोमेरुलर कैपिलरी। न इसमें ये कि इसमें ये हमारा किधर होगा, ये हमारा कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर किस जगह होगा, ये होगा हमारे, ये देखिए ये हमारा क्या है, ग्लोमेरुलर कैपिलरी है ना, ये हमारा बोमेन कैप्सूल है, ये हमारा ग्लोमेरुलर कैपिलरी। यहाँ पे हमारा होगा क्या, कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर इन ग्लोमेरुलर कैपिलरी। ये यहाँ से ऊपर की तरफ क्या प्रेशर एक्सर्ट करेगा, जिसकी वजह से फिल्ट्रेशन कम होगी। ये दो फैक्टर, ये तो हैं, ये दो फैक्टर, ये दो डिटर्मिनेंट तो हैं जो हमारे फोर्स अपोजिंग फिल्ट्रेशन करते हैं, जो हमारी फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन में रुकावट पैदा करते हैं, मतलब हमारी हमारी फिल्ट्रेशन को रिड्यूस करते हैं। तो यही अब पढ़ते हैं। अब ये है कि अब ये जो है ना, ये कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, इसके अंदर भी ये दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। एक पर डिपेंड करता है प्रोटीन पे, और क्या होता है, फिल्ट्रेशन फ्रिक्शन पे। तो ये हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। इधर लिखा हुआ है इफ़ कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज, देन क्या होगा, GFR डिक्रीज होगी। सही, और क्या होगा, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर भी डिक्रीज होगी। हाँ ना, सही तो कह रहा है। ये देखे ना, अगर इसमें भी यही सीन था ना, ये ऊपर मतलब ये हमारा हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इंक्रीज हो रहा, तो इसमें GFR भी डिक्रीज हो रही थी, और हमारा नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर भी डिक्रीज होगा। तो ये भी तो हमारी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के अगेंस्ट वर्क कर रहा है ना, कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इसमें भी GFR डिक्रीज होगी, हमारा नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर भी डिक्रीज होगा। तो ये देखें, अगर नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर डिक्रीज़ हो रहा है तो ये GFR भी डिक्रीज़ होगा। अगर ये देखें, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, अगर ये इंक्रीज़ होगा तो ये भी डिक्रीज़ होगा, और ये भी डिक्रीज़ होगा। चलें,
तो हमारा क्या है, हमारा कोलेटरल ऑस्मोटिक प्रेशर किस पे डिपेंड करता है, प्लाज्मा प्रोटीन लेवल इन ब्लड पे डिपेंड करता है और फिल्ट्रेशन फ्रिक्शन पे। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं प्लाज्मा प्रोटीन लेवल इन ब्लड। अगर हमारा प्लाज्मा प्रोटीन ब्लड में ज़्यादा कम होगा उसको हम बोलेंगे हैपोप्रोटीमिया। अगर ज़्यादा होगा तो हाइपरप्रोटीमिया। तो इधर मैंने वही तो लिखा हुआ है, इफ टोटल प्लाज्मा प्रोटीन लेवल इन ब्लड इज वेरी लो, तो क्या होगा, देन क्या होगा, कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर विल बी लो। क्योंकि ये देखें, कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर डिपेंड करता है प्रोटीन पे। प्रोटीन की वैल्यू कम हुई तो ये भी कम हुआ, ये ज़्यादा होगी तो ये भी ज़्यादा होगी। मतलब ये हैपोप्रोटीन में होगा तो ये भी ज़्यादा कम होगा, अगर हाइपर प्रोटीन में होगा तो ये ज़्यादा होगा, अगर ये ज़्यादा होगा तो ये कम होगा, ये भी कम होगा। तो ये देखिए, अब जी कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर विल आल्सो लो, तो क्या होगा, नेट फिल्ट्रेशन इंक्रीज होगा और जीएफआर भी इंक्रीज होगा। ये मैं आपको ना आगे एक डायग्राम में समझाने वाला हूँ, आगे के डायग्राम में बल्कि इधर समझा देता हूँ। हमें पता है कि इधर जो है ना हमारा प्लाज्मा आता है ना। अब प्लाज्मा के साथ क्या होती हैं, प्लाज्मा में होती है हमारी प्रोटीन। क्योंकि हमें पता है कि हमारी प्रोटीन इस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन से फिल्टर नहीं होती और हमारे बोमेन कैप्सूल में बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि आती हैं, जिसकी वजह से जो हमारी ग्लोमेरुलर कैविटी में ना प्रोटीन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। क्यों होगी ज़्यादा, क्योंकि वो फिल्टर नहीं हो रही बोमन कैप्सूल में। तब इधर ज़्यादा होगी तो यहाँ पे एक प्रेशर प्रोड्यूस होगा जिसको हम बोलते हैं कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। जब इधर ये पैदा होगा तो इधर प्रोड्यूस होगा तो ये इसके फिल्ट्रेशन की अगेंस्ट वर्क करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारी फिल्ट्रेशन कम होगी, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन भी कम होगी, हमारा नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर भी कम होगा, हमारा जीएफआर भी कम होगा। हम तो ये क्या, हाँ, नेट फिल्ट्रेशन भी इंक्रीज, अगर ज़्यादा होगी तो क्या होगी, अगर हमारा क्या होगा, अगर हमारा इसमें, हाँ, अगर इसमें कम होगी प्रोटीन, हमारी हमारी प्रोटीन की कंसंट्रेशन कम होगी तो क्या होगा, तो फिर क्या होगा, हमारा वो फिल्ट्रेशन ज़्यादा होगी। अगर ज़्यादा वो इसकी प्रोटीन ज़्यादा होगा तो क्या होगा, कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज़्यादा होगा तो फिल्ट्रेशन भी कम होगी। आया मेरे खुदा। तो क्या, अगर क्या होगा, कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज़ होगा तो क्या होगा, फिर क्या होगा हमारा, अगर ये डिक्रीज़ हो रहा है, मैं बार बार बता रहा हूँ, अगर ये प्रोटीन डिक्रीज़ हो रही है तो ये इंक्रीज़ होगा ना, ये भी इंक्रीज़ होगा क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये वही बात लिखी हुई है, आप नोट कर लेना। अब यह है कि कौन कौन से फैक्टर या डिसीज़ हमारे क्या होगा, हमारे इन चीज़ों को हम क्या कहते हैं, हमारे क्या होगी, हमारे हैपोप्रोटोमिया करेंगी। मतलब यह है कि हमारे कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर को डिक्रीज़ करेंगी। वो कैसे, कौन कौन से फैक्टर हैं, ये है कि डायसीसिस कौन सी है, मतलब फैक्टर कौन सी है, एक होती है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। मतलब यह है कि इसका मतलब यह है कि व्हेन पेशेंट ईट लेस प्रोटीन फॉर लॉन्ग टर्म, जब कोई पेशेंट काफ़ी अरसे से फूड कंटेन प्रोटीन नहीं खा रहा होगा तो वो उसकी बॉडी में प्रोटीन नहीं होगी। जब प्रोटीन नहीं होगी तो क्या होगा, जब तो क्या होगा, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर कम कम होगा। अगर प्रोटीन हमारे ग्लोमेरुलर कैविटीज़ में नहीं होगी तो कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा ना। अगर प्रोटीन हमारे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में ज़्यादा होगी ना तो क्या होगा, हमारा कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा। ये वही बात लिखी हुई है, आपको लोगों को समझ क्यों नहीं आ रही। तो दूसरी बात क्या है, प्रोटीन लूजिंग है एंटेरोपैथी, ये क्या है। अब देखें, जब हम ना पढ़ लेते हैं, द डिसीज इन विच पेशेंट नॉट डाइजेस्ट प्रोटीन वेरी वेल एंड सम ऑफ अदर रीजन प्रोटीन आर लॉस्ट थ्रू जीआईटी। मतलब यह है कि हमने कोई फूड खाई जिसमें प्रोटीन होती है, वो हमारे स्टमक में गई, वहाँ से उसकी मतलब वो कैटालाइज हुई, हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में गई, स्मॉल इंटेस्टाइन में गई, वहाँ क्या हुआ,
वो प्रोटीन हुई ना, वो वहाँ पे क्या डाइजेस्ट नहीं हुई। वो क्या हुआ, वो हमारे किस में, हमारे हमारे मतलब एक्सक्रीट आउट होगी, किसके, हमारे जीआईटी के थ्रू, हमारे एनएस के थ्रू एक्सक्रीट आउट होगी, मतलब वेस्ट होगी। तो किसी भी रीज़न की वजह से उसको बोलते हैं प्रोटीन लूजिंग एंटेरोपैथी। अब हो गया प्रोटीन लूजिंग नेफ्रोपैथी। इसमें यही है कि इन सम डिसीजेज ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन पैथोलॉजिकली परमेबल टू प्रोटीन, सो लॉट ऑफ प्रोटीन इन यूरिन लॉस बाय यूरिथ्रा। मतलब यह है कि किसी भी पैथोलॉजिकल रीजन की वजह से ना, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन से ना हमारी प्रोटीन की फिल्ट्रेशन होती है, वो हमारे क्या होती है, किडनी में जाती है, और वहाँ से हमारे यूरिथ्रा के जरिए एक्सक्रीट आउट हो जाती है। और क्या होगा, लीवर सिरोसिस। इसमें लीवर सिरोसिस का मतलब क्या है कि हमारा है ना लीवर पे स्कार्स होंगी, और हमारा लीवर ना स्टोन लाइक बन जाएगा, मतलब फिब्रोसिस मतलब ठीक बन जाएगा। व्हेन लीवर बिकम सिरोसिस, तो क्या होगा, क्योंकि हमें पता है कि लीवर की एक क्या है, क्वालिटी क्या है, वो प्रोटीन सिंथेसिस करता है। अगर ये प्रोटीन लीवर सिंथेसिस नहीं करेगा तो क्या होगा, प्लाज्मा प्रोटीन कम प्रोड्यूस होंगी, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर भी कम होगा। ये जितने भी, ये 1 2 3 4, ये सब हमें क्या बता रही हैं, ये हमें बता रही हैं कि जब हमारी बॉडी में प्रोटीन लेवल कम होगा तो क्या होगा, हमारा कोलाइडल ऑस ये इसकी तो हेडिंग है ना, हाइपर प्रोटीनीमिया। ये इसमें क्या हो रहा है, हमारा प्रोटीन कम हो रहा है। तो ये देखिए, ये 4 डिसीज़, 4 फैक्टर इसके बारे में बता रही हैं कि जब कम होगा तो कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर भी कम होगा, और ये इंक्रीज़ होगा, और ये भी इंक्रीज़ होगा। अब हम पढ़ने वाले हैं हाइपरप्रोटीमिया। हाइपरप्रोटीमिया मतलब जब हमारे ब्लड में क्या होगा, प्रोटीन प्लाज्मा प्रोटीन लेवल ज़्यादा होगा। व्हेन टोटल प्लाज्मा प्रोटीन लेवल इन ब्लड इज़ वेरी हाई, देन कोलेस्ट्रॉल ऑस्मोटिक प्रेशर विल बी हाई। अब कौन कौन से फैक्टर हैं, पहले ये देखिए, अगर हमारा कोलेस्ट्रॉल ऑस्मोटिक प्रेशर हाई होगा, अगर ये हाई होगा, प्रोटीन मतलब हाई होगी, तो ये क्या होगी, हाई होगी, ये डिक्रीज़ होगा, ये भी डिक्रीज़ होगा। तो ये देखिए, अगर हमारा कोलेस्ट्रॉल ऑस्मोटिक प्रेशर हाई हो रहा है क्योंकि प्रोटीन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है किसमें, हमारे ग्लोमेरुलर कैपिलरी में, तो क्या होगा, जीएफआर भी डिक्रीज़ हो रहा है, और नेट फिल्ट्रेशन भी डिक्रीज़ हो रही है। कौन सा फैक्टर है, एक है मल्टीपल मायलोमा। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि प्रोटीन की प्रोटीन की प्रोडक्शन तो होती है प्लाज्मा में, लेकिन वो प्रोटीन क्या होते हैं, एबनॉर्मल होती हैं। तो एबनॉर्मल होने की वजह से क्या होता है, हमारा वो फ़िल्टर नहीं होती, और वो फ़िल्टर नहीं होती तो हमारे क्या होती हैं, हमारे कोलेस्ट्रॉल ऑस्मोटिक प्रेशर में जमा हो जाती, हमारे ग्लोमेरुलर कैविटी में जमा हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमारा कोलेस्ट्रॉल ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज़ होता है, और जीएफआर डिक्रीज़, नेट फिल्ट्रेशन भी डिक्रीज़। तो ये तो समझ आ गई ना, जीएफआर डायरेक्ट, अगर नेट फिल्ट्रेशन डिक्रीज़ होगा तो जीएफआर भी डिक्रीज़ होगा। और ये नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या है, कोलेस्ट्रॉल ऑस्मोटिक प्रेशर के। तो अगर ये क्या है कि ये इंक्रीज़ होगा तो ये डिक्रीज़ होगा, ये भी डिक्रीज़ होगा। हमने क्या पढ़ लिया, हमने प्रोटीन तो पढ़ लिया, हमने क्या पढ़ लिया, प्रोटीन के बारे में तो पढ़ लिया, क्योंकि ये 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है ना, प्लाज्मा प्रोटीन लेवल इन ब्लड पे, और ये आगे क्या करता है, 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है, हाइपोप्रोटीनीमिया और हाइपरप्रोटीनीमिया। अब हम पढ़ने वाले हैं फिल्ट्रेशन को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा एक और बेसिक कंसेप्ट पढ़ लेंगे। आई थिंक मैं आपको पहले बता चुका हूँ, दोबारा पढ़ लेते हैं। कंसेप्ट ये है कि जब प्लाज्मा प्रोटीन लेवल डिपेंड ऑन व्हेन वी इंजेक्ट और ईट प्रोटीन फूड, then digest them into amino acid, then amino acid will go into blood and reach liver, then liver will convert amino acid into plasma protein, then this plasma protein flow into circulatory system। जब भी हम कोई फूड लेते हैं जिसमें प्रोटीन होता है, तो क्या होता है, वो हमारे स्टमक में प्रोटीन कन्वर्ट होती है हमारे अमाइनो एसिड में, फिर ये अमाइनो एसिड हमारे ब्लड में जाता है, ब्लड से होता हुआ हमारे लीवर में जाता है। लीवर क्या करता है, इस अमाइनो एसिड को कन्वर्ट करता है प्लाज्मा प्रोटीन में, फिर ये प्लाज्मा प्रोटीन हमारे ब्लड में जाती है, और वहाँ से हमारे रीनल आर्टरी से होते हुए हमारे क्या, ग्लोमेरुलर कैविटी में फिल्टर होती है।
समझ आ रही है कि नहीं आ रही? अब हम पढ़ने वाले हैं फिल्ट्रेशन फ्रिक्शन। फिल्ट्रेशन फ्रिक्शन इज़ द अमाउंट ऑफ प्लाज्मा फ्लो विच इज़ नॉर्मली 20%। ये मैंने आपको बार बार पिछले लास्ट वीडियो में पढ़ा चुका हूँ, तो ये आप देख लेना काइंडली। तो अब ये है कि प्लाज्मा फ्लो ना, प्लाज्मा फ्लो में क्या क्या चीज़ होती हैं? प्लाज्मा फ्लो में हमारी प्रोटीन भी होती है, हमारे वाटर और मेटाबॉलिक वेस्ट होती है ना। मतलब ये है कि जो प्रोटीन हमें पता है कि हमारे फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन से फिल्टर नहीं होती, तो वो कहाँ रह जाएंगी? वो रह जाएंगी हमारे, ये देखें यहाँ, ये आप ज़रा डायग्राम को नज़दीक से देखता हूँ। ये हमारा एफरेंट आर्टरियोल है, यहाँ से हमारा ब्लड आया है, ब्लड दो पार्ट में डिवाइड हुआ है। सेल में, सेल तो फिल्टर होती नहीं है, वो डायरेक्ट चल जाएंगे एफरेंट आर्टरियोल में, और यहाँ से हमारा प्लाज्मा आएगा। प्लाज्मा इधर आके इधर जो होगा ना, हमारा वाटर और हमारा क्या होगा, वाटर और हमारा मेटाबॉलिक वेस्ट यहाँ से फिल्टर हो जाएंगी, लेकिन प्रोटीन फिल्टर नहीं होंगी। जब यहाँ प्रोटीन इधर बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो जाएंगी तो हमारा कोलेटरल ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। तो यही है ना, मतलब यह है कि फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन, प्लाज्मा क्या होगा, प्रोटीन फिल्टर नहीं होगी तो रिमेन इन ग्लोबुलर कैपिलरीज में रहेंगी, और हमारा कोलेटरल ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज होगा, और हमारा वाटर और मेटाबॉलिक वेस्ट फिल्टर हो जाएंगे। ये कहते हैं कि व्हेन फिल्ट्रेशन फ्रिक्शन इंक्रीज ड्यू टू सम रीज़न देन प्लाज्मा विल फिल्टर आल्सो इंक्रीज। जब यहाँ से हमारा फिल्ट्रेशन फ्रिक्शन इंक्रीज हो रहा है तो प्लाज्मा की फिल्ट्रेशन भी इंक्रीज हो रही है। और प्लाज्मा, और क्या क्या, हमारा प्लाज्मा प्रोटीन विल बी कंसनट्रेट मोर इन ग्लोमेरुलर कैपिलरीज एज अ रिजल्ट कोलेटरल ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज एंड क्या होगा, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर डिक्रीज होगा, और हमारा जीएफआर भी डिक्रीज होगा। अब हम क्या होगा, फेवरिंग फोर्स। ये फेवरिंग फोर्स ना, फोर्स फेवरिंग फिल्ट्रेशन फैक्टर, ये हम ना नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो इसमें काफ़ी सारे हम, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। हाँ, थैंक यू सो मच। लास्ट वीडियो लाजमी देख लेना आप, डिटर्मिनेंट ऑफ जीएफआर की ना।